नमस्ते, मेरा नाम है लोकेंद्र यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी उत्तर विद मैथ्स। जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करेंगे उनके लिए आज मैं पढ़ाऊंगा परसेंटेज। अक्सर बच्चों को डर रहता है कि उन्हें मैथ नहीं आता है समझ में, तो आप परसेंटेज से पढ़ाना शुरू करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो मैं लिखता हूँ परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज होता है प्रतिशत। प्रतिशत अक्सर आप देखते हैं सिंबल बना होता है, तो मैं लिख दूंगा 1/100। इस फ्रैक्शन का परसेंटेज का चिन्ह है, इस सिंबल का मतलब ही होता है बटे में 100। अब देखो परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज कभी अकेला नहीं आता। परसेंटेज होता है, आप लिखेंगे, नोट करेंगे अपनी कॉपी पे, 2 इक्वल डाटा की तुलना करना होता है। 2 इक्वल डाटा की तुलना करना होता है परसेंटेज का मतलब। अभी जो परसेंटेज है इसको हम कैसे करेंगे, देखो कैसे तुलना करते हैं। जैसे मैं इसको 3 तरीके से तुलना करता हूं। जैसे मैं, एक होता है परसेंटेज में, परसेंटेज, और दूसरी करेंगे फ्रैक्शन में। एक करेंगे रेशियो में। मैंने आपके सामने लिखा, जैसे ए बी का 20% है, 20% नहीं 40% कर देते। ए बी का 40%, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो 40% की मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगी 40%, 40/100, तो क्या आ जाएगी 2/5। अब देखो मैं फ्रैक्शन में तुलना करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी का 2/5 गुना है, ठीक है, 2/5 गुना। और मैं इसको रेशियो में लिखूंगा तो ये लिखूंगा ए रेशियो बी 2/5। इसको होता है तुलना करना। देखो ये जो सेम बात लिखी गई है सब जगह, लेकिन अभी हम बात किस पे करेंगे, इन तीनों पे बात करेंगे। कुछ सवाल को मैं आपको परसेंटेज में रेशियो से करा के दिखाऊंगा, कुछ सवाल आपको फ्रैक्शन से, और कुछ सवाल परसेंट से। जहां से हमें क्वेश्चन आसान होगा वहां से हम सवाल को लिखेंगे। आप इसे अपने पे नोट करें, फिर देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं कैसे होता है। जब आप इसको नोट कर लेंगे, आप इसको नोट करें, फिर मैं इसे क्लीन करके आपको लिखना सिखाता हूं। आपने इसे नोट कर लिया होगा, देखो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम आगे परसेंटेज में, देखो कैसे बढ़ते हैं सवाल को करने के लिए। अब मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कैसे बने। आप देखो, मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। अब देखो कोई चीज फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो हम उसको कैसे परसेंटेज में चेंज करें। अच्छा, ये 20% लिखा मैंने आपके सामने, अब मुझे इसकी फ्रैक्शन बनानी है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो इसको मैं क्या करूंगा, 20/100। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/5। आप दूसरी कोई परसेंटेज लेंगे तो उसमें पता चलेगा कि अब हम इसको कैसे चेंज करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम 60% लिख देंगे, तो 60% को मैं कैसे चेंज करूंगा फ्रैक्शन में, 60/100। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। आप कहेंगे ये बाई चांस कि आप यहाँ पे 40% लिखेंगे, तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा फ्रैक्शन में, 40/100। तो ये क्या हो जाएगा, 2/5। आप कोई भी परसेंटेज इस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 80%, तो 80% को आप कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, बटे 100।
तो ये क्या बन जाएगी 4/5, यानी 80% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 4/5। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको सेकंड टॉपिक बताता हूं। अब मैं यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करूंगा। देखो फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कैसे चेंज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब फ्रैक्शन में लिखा होगा, आपको परसेंटेज में चेंज करना होगा। अब ये मैंने आपके सामने लिखा 2/5, इसको किस में चेंज करना है परसेंटेज में। जब इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो ये क्या बनेगा 2/5 है, और मुझे इसको चेंज किस में करना है परसेंटेज में। अब इस 2/5 को तो इसमें क्या मैं क्या करूंगा 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी गुणा 100। तो 5 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, 20 दूनी 40, तो ये कितना हो जाएगा 40%। इसी तरीके से आप अगली फ्रैक्शन लिखेंगे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा ये 4/5, 4/5 इसको किस में चेंज करना है मुझे फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में। और भिन्न में चेंज करने के लिए 4/5 गुणा में 100, तो ये 5 दूनी 10 और 20 चौका 80, तो ये क्या हो जाएगी फ्रैक्शन परसेंटेज क्या हो जाएगी इसकी 80%। आप कहेंगे कि 1/5 में चेंज करके दिखाइए। मैंने 1/5 इसमें क्या है मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 100 का, क्योंकि इसमें किस में चेंज करना परसेंटेज में। तो 5 दूनी 10, 1/5 की परसेंटेज क्या हो जाएगी 20%। आप कोई और बताएंगे तो इस तरीके से चेंज करके देख सकते हैं। जब आप इस तरीके से इसे चेंज करेंगे तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप कोई और परसेंटेज लिखें। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/5, 3/5 100, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 दिया 60%। यानी देखो 3/5 फ्रैक्शन को मैंने किस में चेंज किया परसेंटेज में चेंज किया। अब आप इसको नोट करें, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया। जब आप इसे नोट, आप अपने नोट्स पे से नोट्स करें, फिर देखो मैं आपको आगे सिखाता हूँ कैसे हमें कौन कौन सी इंपोर्टेंट परसेंटेज है जो आपको ध्यान रखनी होगी। देखो कैसे करते हैं, आप इसे नोट करें, साथ के साथ नोट कर लिया होगा आपने मेरे साथ के साथ। और अब मैं आपके समक्ष इसको परसेंटेज को लिखाने की कोशिश करता हूँ जो आपको सवाल में इंपोर्टेंट। साफ करता हूं मैं इसे, आपने कर लिया होगा नोट, साथ के साथ नोट करें आप मेरे, तो मैं आपको लिखाता हूं। जब हम आगे परसेंटेज को पढ़ते हैं इसी तरीके से, देखो कैसे आगे बढ़ता है, कैसे परसेंटेज स्टार्ट होगा। अब मैंने आपके सामने लिखा ये 100% बराबर 1 बराबर 100%। ये कुछ इंपोर्टेंट परसेंटेज हैं जो आपको याद रखने होंगे, आप सवाल को आसानी से कर। मैंने लिखा 1, अब मैंने लिखा ये 1/2, कितने की वैल्यू होती है 50% की। मैंने लिखा 1/3, कितने की होती है 33, सही 1/3%। मैंने लिखा 1/4, 1/4 किसकी परसेंटेज होती है 25% की। मैंने लिखा 1/5, 1/5 किसकी होती है 20% की। मैंने लिखा 1/6, 1/6 होती है 16, सही 2/3%। मैंने लिखा 1/7, ये क्या हो जाएगी 14, सही 2/7%। मैंने लिखा 1/8, तो ये कितनी हो जाएगी 12.5%, 12 सही 1/2%। मैंने लिखा 1/9, तो ये क्या हो जाएगी 11 सही 1/9%। मैंने लिखा 1/10, तो ये क्या हो जाएगी 10%। आप इन सारे परसेंटेज को नोट करो, तब तक मैं आगे साफ करता हूं और फिर आपको आगे फिर परसेंटेज दिखाऊंगा जो 1 से लेके 20 तक की होंगी। देखो मैं आगे साफ करता हूं और आप फिर आगे नोट करो। आप तब तक ये नोट कर लें, फिर देखो मैं आपको अगला आगे कराता हूं किस तरीके से हम परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपके सामने लिखा 1/11। देखो 1/11 की परसेंटेज क्या होती है, आप लोग चाहें तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके इसको बना सकते हैं। देखो एक मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ, 1/11 मल्टीप्लाई 100। देखो
11 निन्यानवे 99, तो 9 सही 1/11% हो जाएगी। मैं इसको आगे लिखूंगा 1/12, क्या बन जाएगा 4/12, तो ये कट जाएगा इससे 1/3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 सही 1/3% हो जाएगा। 1/13 की परसेंटेज क्या बनेगी, 1/13 की परसेंट बनेगी 7 सही 9/13। 1/14 की परसेंटेज क्या बनेगी 7 सही 2/14, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ये बन जाएगी 7 सही 1/7%। अब हम इसी तरीके से 1/15 की परसेंटेज बनाएंगे। 1/15 की परसेंटेज क्या बनेगी 6 सही 10/15, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगी 6 सही 2/3%। ये सारी परसेंटेज है। अब मैं 1/16 की परसेंटेज बनाऊंगा, आप इसे नोट करें, फिर देखो आगे इधर लिख देता हूँ, इस तरफ जगह है तो ये लिख दिया मैंने। 1/16 की परसेंटेज बनाई, तो ये क्या बन जाएगी 6 सही 4/16, जब ये 4/16 बनेगी तो देखो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, यानी ये कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 6 सही 1/4%। इसी तरीके से फिर हम 1/17 की परसेंटेज बनाएंगे। यहाँ पे बना दे रहा हूं मैं 1/17 की परसेंटेज, यहाँ पे स्पेस है, 1/17 की परसेंटेज बनाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगी 5 सही 15/17%। आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको अभी आगे परसेंटेज दिखाऊंगा, बोर्ड पे जगह नहीं है इस वजह से आप इसे नोट कर लें, फिर आगे परसेंटेज देखो। आप लोगों ने अभी 1/17 के तक परसेंटेज लिखे, अब मैं आगे लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1/18, 1/18 फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या हो जाएगी 5 सही 10/18 हो जाएगी, और 5 से इसको मैं काटूंगा तो ये क्या हो जाएगी 5 सही 5/9%। अब मैं करूंगा 1/19, 1/19 की परसेंटेज क्या हो जाएगी, 1/19 को मैं परसेंटेज तो क्या हो जाएगी 5 सही 5/19%। अब 1/20 क्या हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी 5%। इतनी आप याद रखें परसेंटेज, तो आप सारा कर ले जाएंगे। आप चाहें तो 1 से लेके 25 तक परसेंटेज को याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट परसेंटेज लिखा देता हूं। जैसे मैं जो पेपर में पूछी जाती, मैंने लिखा आपके सामने 37 सही 1/2%, तो ये क्या हो जाएगी 3/8। अब मैंने आपके सामने 1% लिखी 62 सही 1/2%, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 5/8। यदि मैं आपके सामने 1% लिखता हूं 28 सही 4/7, तो ये क्या हो जाएगी 2/7%, 2/7 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। अब आप में से कोई कहे आपने ये सीधे लिख दिए, इसको कैसे निकालेंगे, तो ये 37 कितना हो जाएगा 75/2 हो जाएगा। जब ये 75/2 हो जाएगा तो इसको हमें किस में चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का, और जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट में सॉल्व होने के बाद में यही बने 3/8 बन जाएगा। इन सबको आप नोट कर लें, फिर मैं आपको देखो एक सवाल लिख के दिखाता हूँ, ये सब आपने नोट कर लिए होंगे। देखो मैं आपको एक कंडीशन लिख के दिखाता हूँ, जैसे कभी कभी सबसे पहली कंडीशन ये लिखी आती है आपके समक्ष पेपर में, x का y कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, x का y कितना प्रतिशत है। देखो ऐसा कैसे करते हैं, अब मैंने आपके सामने लिखा तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई बटे में 100, इतना परसेंट हो जाएगा। इस पर कुछ सवाल आएंगे, आप इनको नोट करें, फिर देखो मैं आपने ये नोट कर लिए होंगे, साथ के साथ में इनको मैं एक अलग ब्रैकेट में ये बंद कर दे रहा हूं, नोट कर लें आप इन्हें। ऊपर जो मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट लिखा है, इसके लिए मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं। मैंने लिखा कि 80 का 30% कितना है।
जब मैं आपको 80 का 30% पूछ रहा हूं तो देखो कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी किया 80 इंटू 30 बटे में 100, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 24, सवाल का आंसर हो जाएगा। अब मैं आपके लिए कोई एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, तो मैंने आपके लिए लिखा कि बाई चांस मैं लिख देता हूं कि 80 का 12.5% क्या होगा। जब ये 80 का 12.5% पूछ रहा है आपसे, अब आप एक चीज देखें, हमें अभी 12.5% की फ्रैक्शन क्या लिखी थी मैंने, 1/8, तो ये क्या पूछ रहा है 80 का ही तो 1/8 पूछ रहा है, 80 का 1/8, तो ये क्या हो जाएगा 10, 80 का 1/8 10 हो जाएगा। अभी आप कोई और सवाल लिखें, जैसे मैं आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, इसको साफ कर देता हूं। मैं आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा कि 500 का 10% 10% कितना होगा। अच्छा, 500 का 10% निकालना है, क्या करेंगे 500 इंटू 10 बटे में 100, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है बटे में 100, तो देखो जीरो से जीरो दो कट गए, तो ये कितना हो जाएगा 50, आंसर आ जाएगा। ये बेसिक सवाल हैं जो बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं, आप इनको नोट कर लें, फ्रैक्शंस को, इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी नोट कर लें। फिर मैं अभी आपको आगे एक टाइप के सवाल और कराता हूँ जो आपसे पूछे जाते हैं, आप इसे नोट करें, हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लें अच्छे से। जो पढ़ा, अक्सर पेपर इस कॉन्सेप्ट से सवाल पूछता है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स बटे वाई तुलना किससे की जा रही है, वाई से इंटू 100, इस कॉन्सेप्ट से ये सवाल होते हैं। अब मैं आपके सामने एक पहला सवाल लिखता हूं, जैसे मैंने फॉर दिस एग्जांपल लिखा 40,140 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो 40 बटे में 140 मल्टीप्लाई 100, 100 से गुणा कर देंगे, तो 20 दूनी 40 और 20 सत्ते 140, तो ये क्या हो जाएगा 200 बटे में 7, आप इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, 7 8 56, 28 सही 4/7% आ जाएगा। देखो सॉल्व हो गया। अब मैं आपके सामने एक दूसरा सवाल लिखा हुआ इसी टाइप में, बाई चांस बोला कि ये 400 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत है। देखो इसमें होता क्या, यूनिट कन्वर्जन होगा, मैं इसको ऊपर लिख दूंगा, 400 ग्राम है तो मुझे ये केजी की यूनिट किसमें चेंज करनी होगी, इस यूनिट को मुझे चेंज करना होगा ग्राम में। तो मैंने आपसे 400 ग्राम का पूछा, तो मैं ये 400 ग्राम बटे में 5 किलो में कितने ग्राम होंगे 5000 ग्राम, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जीरो से 1 कट जाएगा जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 8, कितना परसेंट हो जाएगा 8% हो जाएगा। सवाल का आंसर क्या आएगा 8%, सवाल का आंसर आएगा 8%। मैं आपके सामने कोई दूसरा क्वेश्चन लिख दूं, इसमें बस यूनिट कर, मतलब जो यूनिट चेंज कर दी ना उसका मुझे ध्यान रखना पड़ता। मैंने आपसे कहा कि 4 घंटे 2 दिन की, 2 दिन का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत होगा। अब देखो 2 दिन का कितना प्रतिशत होगा, 4 घंटे, तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे 48 गुणा में 100, 4 एकम 4 दूनी 8। अब ये जो 12/100 है, इसको मैं सॉल्व करूंगा 100/12, तो ये क्या हो जाएगा
8 सही 4/12 है, यानी 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, तो ये 8 सही 1/3% आंसर है। इन सवालों में आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ता, कभी कभी वो आपको दूरी मीटर में दे देगा और किलोमीटर में पूछ लेगा। अभी वो बाई चांस आपसे यहाँ कह दे कि 400 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, तो ये दूरी कितनी है 400 मीटर। 5 किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितने मीटर हो जाएंगे 5000 मीटर, तो 5000 गुणा में 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 से 0 कट गया, 5 8 40, कितना हो जाएगा 8% आंसर आया। देखो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए, देखो 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन, इन्हें आप नोट करें अच्छे से अपने नोट्स पर, फिर मैं आपको एक अगला क्वेश्चन कराता हूं। मैं आपके सामने लिखता हूं कि ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है। देखो कैसे तुलना करते हैं, ए बी से 40% अधिक है, अधिक है। अब देखो कैसे तुलना करते हैं, अब 40% की फ्रैक्शन होती क्या मेरे पास 2/5। अब ए जो है बी से कितना अधिक है 2, यानी तो ये जो ए है वो बी से कितना हो जाएगा, ए बी से 40% अधिक है, तो बी कितना है 5, ए कितना है 7। हम रेशियो की तुलना ऐसे करते हैं। यदि बाई चांस ये मुझसे सवाल में कहेगा कि ए बी से 60% कम है, तो 60% की फ्रैक्शन बनेगी क्या 3/5। कम है इसलिए इसमें क्या का सिंबल है माइनस का, ए किससे कम है बी से, ए अनुपात बी कितना कम है 3, किससे कम है बी से। देखो यहाँ पे क्या था ये अधिक था तो हमने इसको जोड़ के लिखा था, 5 और 2 7, ये कम है तो क्या कर देंगे इसमें से घटा 2/5। कुछ इस तरीके के सवाल बनते हैं। कभी आपसे कभी क्वेश्चन कुछ और पूछेगा कि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, इसी लैंग्वेज से हम करेंगे कि ए की आय बी से 10% अधिक है। अब आप इन सवालों को नोट करें, आगे मैं आपको सेकंड क्लास में पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।